मॉडुलस फंक्शन या फिर इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अभी देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है वो समझ लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन बेसिकली हमें क्या निकाल के देता है कि ओरिजिन से किसी भी चीज का डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल से टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन ओरिजिन पता है ना, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है 0,0। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा ये आपको मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन निकाल के देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ 3, राइट, तो 3 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओरिजिन से 3। 5 का डिस्टेंस 5, राइट। तो मॉडुलस फंक्शन फंक्शन क्या है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो आपको क्या निकाल के देगा, आप जो भी इनपुट डालोगे ये आउटपुट में ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देता है। अब सुनने में बहुत इजी सा लगता है, राइट, कि यार ये क्या बात क्या हुई। अब 7 डाल रहे हो आंसर 7 आ गया, 8 डाल रहे हो आंसर 8 आ गया, 9 डाल रहे हो तो आंसर 9 आ गया है ना। 9 डाल रहे हो मतलब 9,0 नंबर लाइन पे 9 पॉइंट। सो कितना दूर है वो ओरिजिन से 9, है ना। पॉजिटिव साइड में उतना मेरे को फायदा नहीं देता ये जितना मुझे नेगेटिव साइड पे ये फायदा देता है। सोच के देखो, अगर मैं बोलूँ -2, -2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। आया समझ में, बिकॉज डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा हमेशा, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो -2 का अगर मैं मॉडुलस फंक्शन निकालूं या मैं बोलूँ -2 का मुझे वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे सर, -2 अगर आप इनपुट डालोगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा 2। -4 बोलूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 4। माइनस का 3.6 बोलूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3.6। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, अगर आप पॉजिटिव नंबर पूछोगे, राइट, अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये आपको आंसर पॉजिटिव ही निकाल के दे देगा। जैसे 4 लिया अपन ने तो आंसर 4, 3.7 लिया आंसर 3.7, 10,000 लिया आंसर 10,000। ये पॉजिटिव की कहानी हुई। अगर नेगेटिव साइड का कोई नंबर लोगे, जैसे -1 तो आपको 1 निकालेगा, -2 आपको 2 निकालेगा, -7 आपको 7 आंसर निकाल के देगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब नेगेटिव नंबर होता है तो अपना आंसर क्या आता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर माइनस का 10 है तो अपना आंसर क्या आएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है -10 का 10। तो आप क्या बोलोगे सर, आप -10 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 10 ही आएगा। अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पॉजिटिव है तो सेम ही रख दो। यही अपना मॉडुलस फंक्शन हुआ। अब देखो ये बेसिक सी स्टोरी सबको समझ में आई कि नहीं आई, कि मॉडुलस फंक्शन करता क्या है। मॉडुलस फंक्शन आपका सिर्फ ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देता है। और ओरिजिन से डिस्टेंस में होगा कैसा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट मॉडुलस फंक्शन। वी राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ एक्स। इस तरह से दो लाइंस लिखेंगे और लाइंस के अंदर एक्स लिखते हैं। इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका मतलब एक्स का आप मॉडुलस लगा रहे हो, जो बाहर दो लाइंस है ना, वो दो लाइंस क्या कर रही है, वही मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर रही है। एक्स आपका इनपुट होगा। इसका मतलब आप एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे, मॉड एक्स क्या करेगा, आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देगा। सो मॉड एक्स का जो भी वैल्यू आएगा इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। अभी जैसे एग्जांपल सोचो, अभी जैसे मैंने बोला कि मॉड ऑफ 5 निकालो मुझे, तो मॉड ऑफ 5 मतलब 5 है तो आंसर क्या हो जाएगा 5, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, है ना। अगर मैंने बोला कि मेरे को मॉडुलस ऑफ -3, सो मॉडुलस ऑफ -3 कितना हो जाएगा 3, है ना। बिकॉज -3 का ओरिजिन से डिस्टेंस, वैसे सोचो -3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। तो अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे मॉडुलस के अंदर तो वो क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालेगा। वही अपन ने लॉजिक सीखा ना, अगर मॉडुलस के अंदर आपने पॉजिटिव डाला है तब तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, अंदर आपने नेगेटिव डाला है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव डालोगे तो क्या करोगे, पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा तरीका है। तो अगर आप अंदर कोई भी नंबर डालो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। आप देखो 3 माइनस रूट, ये पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है। अगर ये अंदर वाला पॉजिटिव है तो मेरा आंसर वही आ जाएगा, √5 - √7। अभी ये देखो
√5 माइनस √7। मॉड क्या है? मॉड है ये दो लाइंस, इन दोनों लाइंस को अपन मॉड बोलते हैं। मॉड मतलब मॉडुलस फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। सो मॉड ऑफ √5 माइनस √7, इसका मतलब दो लाइंस के बीच में जो लिखा है ना उसका आप मॉडुलस निकाल रहे हो। अंदर वाला चीज को ऑब्जर्व करो, देखो √5 माइनस √7 पॉजिटिव है कि नहीं है? नहीं है ना, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करा दो अंदर वाले को, क्योंकि अंदर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या लिखोगे तुम? √7 माइनस √5। तो जब भी आप मॉडुलस निकालोगे किसी भी चीज का, हमेशा ध्यान रखो मॉडुलस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और यू कैन से पॉजिटिव और जीरो, बिकॉज अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो जीरो आ जाएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ तक देखो समझ में आया क्या? मॉडुलस का लॉजिकल डेफिनेशन क्या हुआ? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अगर अंदर आप पॉजिटिव पुट करोगे तो मैं आंसर पॉजिटिव ही निकाल दूंगा, मतलब जो अंदर आपने डाला है वही मेरा आंसर है, कोई चेंज ही नहीं है। अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मैं अपना आंसर क्या करूंगा? अंदर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करा के बोल दूंगा। नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये अपना मॉडुलस फंक्शन काम करता है। तो अभी देखो जैसे मान लो ई, अभी अपन ने ले लिया 7 या 7 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 10, इसका मॉडुलस। अब देखो 7 की पावर 100 और 2 की पावर 10, कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? 7 की पावर 100। तो 7 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 10 पॉजिटिव ही होगा ना ये नंबर, जो भी होगा। इसका मतलब जिसका आप मॉड निकाल रहे हो वो नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव। और अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो टेंशन ही नहीं है, फिर जो अंदर लिखा है वही तुम्हारा आंसर है। और अगर इसी कहानी को मैं ऐसे कर देता कि अंदर 2 की पावर 10 माइनस 7 की पावर 100, अभी अपन क्या बोलते हैं? अंदर वाली चीज हमेशा मॉड का सिंपल सा कहानी, मॉड के अंदर देखो, मॉड मतलब दो लाइनों के अंदर क्या लिखा है उसने, उसको देखो वो कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो वही आएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके निकाल देना। अभी देखो 2 10 माइनस 7 100, ना ये तो नेगेटिव आएगा ना, 7 100 बड़ा हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? अंदर वाली चीज नेगेटिव है, इसलिए मेरा आंसर होगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ अंदर वाली चीज। देखने में ये माइनस ऑफ समथिंग लग रहा है लेकिन ये होगा पॉजिटिव ना, बिकॉज अंदर वाला नेगेटिव है ऑलरेडी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 7 100 माइनस 2 ये मेरा आंसर आएगा। सो व्हाट डज मॉडुलस फंक्शन डज? मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर निकाल के देता है, क्योंकि वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। देखो यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो बढ़िया। तो अभी मैं इसको अगर जनरलाइज करूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि कभी भी अगर आपके पास मॉड ऑफ एक्स आता है, मॉड ऑफ एक्स, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? अब यहाँ देखो, अगर x लार्जर देन और इक्वल टू जीरो है, अगर x लार्जर देन और इक्वल टू जीरो है तो मैं अपना आंसर क्या बोलूँगा? x। इसका मतलब अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो आप उसको पॉजिटिव ही आंसर बोल दोगे, मतलब जो अंदर लिखा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वही अपन कर रहे हैं अभी तक। और अगर अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव है, एक्स अगर लेस देन जीरो है, मतलब मॉड के अंदर जो लिखा है वो एक नेगेटिव नंबर है, जैसे ये एफ वाला केस, जैसे टी वाला केस, जैसे बी वाला केस। अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, मतलब अंदर वाली चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा आंसर माइनस एक्स हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस एक्स तो नेगेटिव हो गया। माइनस एक्स नेगेटिव नहीं हुआ है ना, क्यों? क्योंकि एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव को अगर मैं एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर जो मैंने लिखा है एक्स वो भी पॉजिटिव है, बिकॉज वहां मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ? एक्स लार्जर देन जीरो। नीचे क्या अज्यूम कर रहा हूँ? एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स आंसर करना है, वो भी पॉजिटिव आएगा। नहीं, तो जो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में किया उसी को मैंने एक फॉर्म में दे दिया कि भैया x पॉजिटिव होगा तो आंसर x बोल दो, x नेगेटिव होगा तो आंसर माइनस एक्स बोल दो। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। देखो आया ये सबको समझ में, है ना? सर पर मॉड ऑफ माइनस एक्स एक्स ही होगा ना? मॉड ऑफ, मॉड ऑफ माइनस एक्स। डिपेंड करेगा ना माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अपन को x की वैल्यू नहीं पता ना, तभी तो अपन दो केस बना रहे हैं, है ना? जैसे मान लिया अभी मॉड ऑफ
-x। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो प्रद्युमन का डाउट देखते हैं, मॉड ऑफ -x हुआ तो हम क्या देखते हैं, अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर -x लार्जर देन इक्वल टू 0 है, तब तो मैं क्या बोल दूंगा, जो अंदर लिखा है वही मेरा आंसर होगा। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो आंसर मेरा वही हो जाएगा जो अंदर लिखा है। और अगर अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव है, अंदर जो लिखा है वही लिखो ना, अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या होगा, अंदर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करो। देखो आया प्रद्युमन समझ में? मैं तो मॉड के अंदर वाले के अकॉर्डिंग देखता हूँ बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो वही मेरा आंसर है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मेरा आंसर। तो मॉड के अंदर क्या है वो डिफाइन करेगा कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। फाइनल जो yes, मेरा आंसर आएगा, मतलब जो मॉड ऑफ -x का जो वैल्यू निकालोगे आप, वो वैल्यू मेरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मॉड करता है क्या, वही मॉड मेरे को डिस्टेंस निकाल के देता है। आया समझ में? sir. अभी जैसे मान लो, अभी अपन कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? अभी वो ऐसे बोलेगा सॉल्व, है ना, इक्वेशन सॉल्व करना है। अब इक्वेशन में अपने पास मॉडुलस भी आने लग जाएगा। अब देखो कैसे कैसे इक्वेशन आएंगी। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -2। फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। अगर मॉड ऑफ x -2 है तो x की क्या वैल्यू होगी? इस इक्वेशन को कोई सॉल्व कर सकता है क्या? मॉड ऑफ x अगर -2 है तो x कितना होगा? सोचो, देखो आंसर आएगा तुम्हारे पास। मॉड ऑफ x -2 है। देखो एक चीज दिमाग में डालो धीरे धीरे, मॉड ऑफ x, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव आएगा। मॉड ऑफ x क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मॉडुलस ऑफ x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट x यू टेक, है ना? तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने एक मॉडुलस बना रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव बोल सकता हूँ, राइट? नॉन नेगेटिव होगी ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो डिस्टेंस है ना, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, और तो क्या होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है तुमने, -2 दिया हुआ है मुझे। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज मॉड एक्स पे भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना? मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, दिमाग में डाल लो। मॉड एक्स का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्यों? क्योंकि मॉड एक्स आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा होता है। आप चाहे x को पॉजिटिव पुट करो चाहे x को नेगेटिव पुट करो, मॉड के अंदर जो भी पुट करोगे आई डोंट केयर, लेकिन मॉड की जो फाइनल वैल्यू आएगी, मतलब मॉडुलस ऑफ समथिंग की जो वैल्यू आएगी, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना? वही तो बंदे देख रहे हैं, क्योंकि वो अपन को डिस्टेंस निकाल के दे रहा है ओरिजिन से। तो अगर आप मॉड x इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर बोलोगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, मॉड x इज इक्वल टू a, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच के देखो, मॉड एक्स ए है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 5 है। एग्जाम्पल सोचो, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि यार मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो मैं कहाँ पे हो सकता हूँ नंबर लाइन पे? मैं कहाँ पे होऊंगा बताओ जरा। मैं कह रहा हूँ ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 5 है, तो नंबर लाइन के ऊपर मैं कहाँ पे हो सकता हूँ, या फिर कहाँ कहाँ पे हो सकता हूँ, बोलो। ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 5 है, आई एम मूविंग ऑन द नंबर लाइन, है ना? मैं उस नंबर लाइन पे मूव कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 5 है। तो अगर ओरिजिन से मेरा सर डिस्टेंस 5, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? या तो मैं -5 पे होऊंगा या फिर मैं +5 पे होऊंगा, है ना? इनके अलावा तो मैं और कहीं नहीं होऊंगा। बढ़िया, राइट? तो अपने पास आंसर क्या आ गया कि सर आप या तो -5 पे होंगे या फिर +5 पे होंगे। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस या मॉडुलस ऑफ x 4 है, मॉडुलस ऑफ x 4 है मतलब ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 4 है, तो मैं कहाँ कहाँ हो सकता हूँ, 4 पे हो सकता हूँ या -4 पे हो सकता हूँ। इफ आई से ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 100 है, तो मैं -100 पे हो सकता हूँ या फिर +100 पे हो सकता हूँ, बिकॉज दोनों से मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a, मैं कह रहा हूँ ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस कितना है, a है,
तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि x आपका या तो a होगा या फिर x आपका माइनस a होगा। देखो आया समझ में? अगर मॉड x इज इक्वल टू a है, मतलब ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस में a बता रहा हूँ, तो या तो मैं a डिस्टेंस पर होऊंगा या फिर मैं माइनस a पर डिस्टेंस पर होऊंगा, प्रोवाइडेड a पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? a अपना पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज अगर a नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस -4 है, डिस्टेंस तो अपना थोड़ी ना -4 हो सकता है, जैसे अपना ए वाला एग्जांपल था, ओरिजिन से डिस्टेंस मेरा -2 है, पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टेंस तो ना आपका नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव आता है, तो मॉड तो हमेशा आपको डिस्टेंस निकाल के देगा, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो भी चलेगा ना, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, इफ आई से ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस जीरो है तो फिर मैं ओरिजिन पे ही बैठा हूँ, कहीं गया ही नहीं, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ध्यान रखो मॉड एक्स इज इक्वल टू ए कभी आया एंड ए इज लार्जर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स आपका ए होगा या फिर एक्स आपका माइनस ए होगा, ये बनेगा। अभी दूसरा वाला देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 4 से छोटा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 4 से छोटा है, तो मैं नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ पे हो सकता हूँ, ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 4 से छोटा है, तो फिर नंबर लाइन पे सोच के देखो, नंबर लाइन पे फिर मैं कहाँ पे रहूंगा, -4 से 4 के बीच में ही घूम रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 4 से छोटा है, मतलब आप इधर जाओगे तो आपका डिस्टेंस 4 से कम रहना चाहिए, तो आप 4 को कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे, यही घूम रहे हो आप, और इस साइड भी घूमोगे तो भी आपका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 4 से छोटा होगा। सो इफ आई से कि मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस 4 से छोटा है, मतलब मैं -4 से 4 के बीच में लाई कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूँ तो मॉड एक्स इज लेस देन ए, मॉड एक्स इज लेस देन ए, मतलब एक्स का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वही होगा मॉड एक्स, मॉड एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ए सॉरी एक्स अपना कहाँ से कहाँ पे लाए कर रहा है, लाए -a से a के बीच में घूम रहा होगा x, तो अगर मॉड x लेस देन a आएगा तो तुम क्या बोलोगे, -a से a के बीच में घूमेगा x। देखो आया समझ में ना? अगर मैं कह रहा हूँ ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस मान लो 10 से छोटा है, तो तुम क्या बोलोगे, या तो आप 0 से लेकर 10 के बीच में हो सकते हो या फिर 0 से लेकर -10 के बीच में हो सकते हो, यहीं पे हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रहोगे तो आपका डिस्टेंस हमेशा 10 से छोटा आ रहा होगा ओरिजिन से। So if mod x is less than a, तो what will we say? X will lie between -a to a, मतलब x -a से बड़ा होना चाहिए, जो मैंने लिखा, और x a से छोटा भी होना चाहिए। तीसरा वाला, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस 4 से ज्यादा है, माई डिस्टेंस इज लार्जर देन 4, तब तुम क्या बोलोगे कि सर पॉजिटिव साइड में अगर देखिए आपका डिस्टेंस 4 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे रहोगे, 4 से ज्यादा है, और अगर नेगेटिव साइड में देखिए आपका ओरिजिन से डिस्टेंस 4 तो यहाँ तक है, 4 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ होने चाहिए, ऐसा ही होगा ना। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से 4 से ज़्यादा है, तो या तो फिर मैं 4 से आगे हूँ या -4 से पीछे हूँ, मतलब या तो x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू -4 से छोटी होगी। तो कभी भी अगर मेरे पास ऐसा आता है, तो मान लो कोई मुझे कहता है कि मॉड x इज लार्जर देन a, सो मॉड x इज लार्जर देन a को तुम कैसे रीड करोगे, ओरिजिन से डिस्टेंस इज लार्जर देन a, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, x इज लार्जर देन a और x इज लेस देन -a, या तो a से बड़ा है वो या फिर -a से छोटा है, वही कर देना, 4 से बड़ा है या फिर -4 से छोटा है ना। देखो तीन तरह की ही तुम्हारे पास मॉडुलस में रिलेशंस आते हैं, क्या क्या आएगा, या तो वो बोलेगा मॉड x इज इक्वल टू a, या फिर वो बोलेगा मॉड x लेस देन a, या फिर वो बोलेगा मॉड x लार्जर देन a। तीनों ही केस में अगर इज इक्वल टू a हुआ तो x की वैल्यू +a -a होगी, लेस देन a हुआ तो -a से a के बीच में आ रही होगी, और मॉड x लार्जर देन a हुआ तो a से बड़ा होगा या फिर -a से छोटा होगा। देखो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज तुम्हें क्लियर है कि नहीं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इसके अलावा मॉडुलस में और कुछ नहीं होता है। एज फार एज मॉडुलस फंक्शन का थ्योरी इज कंसर्न, थ्योरी अपन ने कर लिया, राइट। सबसे पहला मॉड एक्स होता क्या है, मॉड एक्स होता है, अगर x पॉजिटिव होगा तो अपन उसको x बोलेंगे, इसका मतलब सिंपल टर्म्स में लॉजिकली समझो, मॉड मॉड मतलब दो लाइंस, मॉड के अंदर जो लिखा है अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर आपका वही आ जाएगा, अगर अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव है तो आपका आंसर माइनस टाइम्स ऑफ अंदर जो लिखा था वो आ जाएगा।
बस, और कुछ नहीं है। मॉड एक्स अगर मैंने ए के बराबर बोला है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए हो जाएगी। अगर मैंने मॉड एक्स को लेस देन ए बोला है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में आएगी। और अगर मैंने मॉड एक्स को लार्जर देन ए बोला है तो एक्स ए से बड़ा होगा या फिर एक्स माइनस ए से छोटा होगा। और ऐसा क्यों होता है वो भी अपन ने लॉजिकली नंबर लेके डिस्टेंस वाइज सोचा है, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज मॉड एक्स आपको ओरिजिन से नंबर लाइन पे डिस्टेंस बता रहा होगा। देखो, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब मैं छोटे छोटे से बहुत सारे इक्वेशंस लिख के दे रहा हूँ जिनको तुम्हें सॉल्व करके मुझे बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन से, कुछ सॉल्व नहीं करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि कंसेप्ट अपने दिमाग में चला जाए अच्छे से। सो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, है ना? सब में सॉल्व करना है तुम्हें, सॉल्व करके मुझे एक्स बताना है, एक्स कितना हो रहा होगा। मॉड एक्स इज इक्वल टू 7.3, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस। फटाफट निकालते जाओगे ना सब, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। पहले इनके आंसर्स निकालो एक बार, सब मैंने इक्वल टू वाले केस दिए पहले एक बार, है ना? देखो, mod x is equal to 2, mod x is equal to 7.3 and so on. So a से लेके i तक के मैंने अलग अलग कुछ केसेस तुम्हें लिख के दिए, ट्राई करो, देखो सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं फटाफट से। देखो वही करना जो अभी अपन ने पहले सीखा ना, mod x is equal to a, है ना? mod x क्या होता है? Modulus of x will always be positive and it will always represent the distance from the origin। अगर अपन लॉजिकली सोचे तो इसका मतलब mod x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कभी नहीं आ सकती है, या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी। देखो निकालो फटाफट से, कुछ सेकंड्स और देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। देखो आ गए आंसर्स, आज जो फटाफट से अपन देख लेते हैं इन सबको। सो अभी कैसा है, mod x इज इक्वल टू 2 है ना? सो mod x इज इक्वल टू 2 इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना। सो mod x अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा? ओरिजिन से डिस्टेंस मेरा 2 है तो या तो मैं 2 करूँ या फिर मैं -2 करूँ, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? +-2। वही कहते ना अपन ने पीछे यहाँ पे अभी, अपन ने क्या बोला था, अगर mod x इज इक्वल टू a होगा तो क्या होगा? आपका डिस्टेंस a पर है ओरिजिन से, तो आप a पर होंगे या फिर आप -a पर होंगे। सेकेंड, mod x कितना है? 7.3। 7.3 कोई भी नंबर क्यों ना हो, है तो पॉजिटिव ही। सो mod x अगर 7.3 होगा तो x क्या होगा? +-7.3, है ना? सी, फिर वही mod x इज इक्वल टू 2 + √3, तो x क्या होगा? +-2 + √3, 2 - √3, राइट? हमेशा चेक कर लेना पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अगर नेगेटिव हो गया तो पंगा हो जाएगा अपना, है ना? नेगेटिव होगा तो जैसे यहाँ पे था नो सॉल्यूशन आ जाएगा, बिकॉज mod x कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है।
तो बस राइट हैंड साइड हैज टू बी पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना। सो 1/2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री पॉजिटिव ही आएगा ना, रूट थ्री कितना होता है 1.7, सो 2 माइनस 1.7 इज 0.3, तो आएगा तो पॉजिटिव भी, तो x कितना हो जाएगा प्लस माइनस, दो वैल्यूज आएंगी x की जो इस इक्वेशन को फुलफिल कर देंगे। मॉड x इज इक्वल टू 0, तो ऐसा होगा ना ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस कितना है 0 है, तो मैं कहाँ पे होऊंगा 0 पर ही होऊंगा, प्लस माइनस भी लगाओगे तो भी बात एक ही है, 0 इज न्यूट्रल, तो प्लस 0 माइनस 0 सेम कहानी आ जाएगी। f देखो मॉड x इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर दिख गया ना, मतलब नो सॉल्यूशन, यहाँ पे मत प्लस माइनस लगा देना, बहुत बच्चे आंख बंद करके याद कर लेते हैं मॉड x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, चेक भी नहीं करते पॉजिटिव है कि नहीं है। अभी देखो तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी आगे 2 क्लास के बाद में तुम भी वही गलती करोगे, है ना, बिकॉज यहाँ पे तो तुम्हारे बार बार मैं बोल रहा हूँ दिमाग में कि देख मॉड x इज इक्वल टू ए है तो ए चेक करना पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर है तो लगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, नहीं है तो मना कर दो, नो सॉल्यूशन। अभी यहाँ देखो -2 की इवन पावर है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, राइट। सो मॉड x कितना हो जाएगा, -2 की इवन पावर है तो ये तो 2 की पावर 100 ही बन जाएगा, तो सॉल्व करूंगा तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 की पावर 100, यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ गया। -3 की पावर 107, ना -3 की पावर 107 और पावर है और ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा, ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा तो इस इक्वेशन का जी का नो सॉल्यूशन। √3 - 2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, 1.7 आएगा √3, 1.7 माइनस 2, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूँ तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव की पावर कैसी है देखो इवन 104, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो h को तुम सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3 - 2 की पावर 104, 2 की पावर -3 है ना, पावर नेगेटिव है लेकिन जो वैल्यू आएगी 2 की पावर -3 की एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट तो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो मॉड x अगर 2 की पावर -3 है तो x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 की पावर -3। देखो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। तो मॉड x इज इक्वल टू ए वाली जितनी भी इक्वेशंस होंगी ना, उसमें करना क्या है तुम्हें, अगर a पॉजिटिव है तो प्लस माइनस, a नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन ना। सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल जहाँ पे लार्जर देन जीरो लेस देन जीरो आ जाता है, अब वो भी देखो मॉड x इज लेस देन 2, फिर से देख लेते हैं, अगर लेस देन a होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस a से छोटा है तो माइनस a से a के बीच में होना चाहिए, सो माइनस a से a के बीच में अपना आंसर होगा। अगर मॉड x लार्जर देन a बोलूंगा तो डिस्टेंस a से बड़ा होना चाहिए, तो a से बड़ा होगा या फिर माइनस a से छोटा होगा, दोनों ही केस में आपका डिस्टेंस a से बड़ा आता है, तो a का आंसर निकालो, देखो a इज मॉड x इज लार्जर देन a, mod x is less than -2, mod x is less than 0, mod x is larger than 3, mod x is larger than -4। देख a से लेके f, mod x लेस देन, mod x लार्जर देन के मैंने केसेस बनाए हैं, mod x लेस देन 2 लिया है, mod x लेस देन -2 लिया है, mod x लेस देन 0 लिया है। फटाफट से इन 6 के भी आंसर्स निकाल दो, कितना हो जाएगा, mod x लेस देन a इज मींस आपका x जो है वो -a से a के बीच में रहता है, mod x लार्जर देन a का मतलब x जो है मेरा वो a से बड़ा या फिर -a से छोटा रहता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तुम बच्चों वाले कंसेप्ट चाहिए तो फटाफट से निकाल लो, है ना, मैं 1 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, राइट, एज आई सेड डाउट जब आता है तभी पूछ लो, बिकॉज अगर अपन तब नहीं पूछते हैं तो क्या होता है ना, आगे जाके वही कंसेप्ट 4 जगह और यूज हो रहा होता है, फिर 4 जगह और अपनी बैंड बजती है, फिर वो 4 जगह बैंड बजने के बाद में अपन को होश आता है कि यार मुझे पूछ लेना चाहिए था, अब मैं पूछता हूँ, अब तो बैंड बज चुकी है ना, अब तो उसको रिवैम्प करने में या रिकंस्ट्रक्ट करने में भी टाइम जाएगा अपना, तो इट्स
it's always advisable. Ask whenever you have a doubt. That's the first thing, and that's the most important thing as far as learning is concerned. चलो mod x is less than 2. अभी क्या बोल रहा हूँ, मेरा डिस्टेंस 2 से छोटा होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, x मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में करेगा है, -2 से 2 के बीच में घूम रहा होगा, राइट? तो अपन x को क्या बोलेंगे, -2 से 2, है ना? देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x बिलोंग्स टू -2 से 2, बात तो वही, -2 से 2 के बीच में घूम रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। बी वाला देखो, बी वाला बहुत मजेदार है, mod x लेस देन -2। वंस अगेन बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने वही कहा ना, याद कर लेते हैं, mod x लेस देन a मतलब माइनस से a के बीच में। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा दिमाग भी खोल के रखो, राइट? इंसान हो, mod x लेस देन -2 मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, mod of x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। mod x क्या होता है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू -2 से छोटी आनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई x बताओ कि mod x तुम्हारा -2 से छोटा आ जाए। कभी कभी सपने में भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से छोटी आएगी क्या, नहीं आएगी, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, नो सॉल्यूशन। सोचना ही नहीं है मुझे, mod x लेस देन नेगेटिव वैल्यू, mod x हमेशा पॉजिटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में फीड कर लो, mod दिखते ही मेरे को दिखना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, mod दिखा पॉजिटिव वैल्यू, mod दिखा पॉजिटिव वैल्यू। जितना जल्दी अपने दिमाग में फीड कर लोगे ना ये चीज, उतना बेटर हो जाएगा तुम्हें आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना? बस मॉड लिखा पॉजिटिव। तो देखो कई बार ना ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन भी आंसर अपने एग्जाम में गलत हो जाते हैं, mod x लेस देन -2। अब देखो बकवास बात है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेस देन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी भैया, नो सॉल्यूशन। mod x लेस देन 0, mod x हमेशा क्या होगा, तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, दोनों ही केस में 0 से छोटा तो नहीं आ सकता, नो सॉल्यूशन। आया समझ में एबीसी का आंसर? डी देखो, mod x लार्जर देन 3, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे निकाल चुके आंसर वैसे भी। So mod x larger than 3, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 3 से ज्यादा है। ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस अगर 3 से ज्यादा है, तो मैं या तो मैं 3 से आगे बैठा हूँ या फिर मैं -3 के पीछे बैठा हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देखो नंबर लाइन पे बना के देखो, तो मेरा आंसर यही होगा ना, या तो आप 3 के इस साइड हो या फिर आप -3 के इस साइड हो। इसको अपन लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है? ऐसे इतना आंसर होगा। अब ई देखो, ई वाला क्या बोल रहा है, ई वाला बोल रहा है mod x is larger than -4। once again देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, mod x पॉजिटिव, -4 नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा ही बड़ी होती है ना, कुछ भी कर लो। mod x तो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव वैल्यू लार्जर देन -4 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो कुछ टेंशन ही नहीं है इसका, मतलब आप x को कुछ भी अज्यूम करो, जो तुम्हारी इच्छा है, I don't care. Mod x will always be larger than -4, no matter x is positive, negative, zero, rational, irrational. जैसे तुम्हें रामायण सोचनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x belongs to कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोचने को अपन क्या बोलते हैं, all real numbers। x belongs to all real numbers या फिर x belongs to -∞ से +∞। ऐसे ही लिखते हैं, इन इक्वेशन में देखा है अपन ने। तो अपने पास क्या आ गया, mod x is larger than -4 मतलब all real numbers। अभी f देखो, mod x is larger than 0, mod x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब mod x तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, सिर्फ एक केस के, कौन से वाले केस में, जब mod x खुद 0 हो जाता है। और mod x 0 कब हो जाता है, जब x 0 हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सारे रियल नंबर्स पॉसिबल है सिवाय 0 के। 0 पे ये इन इक्वेशन फुलफिल नहीं करेगा, 0 पे अपना क्या होगा, mod x 0 आ जाएगा, तो 0 इज लार्जर देन 0 नहीं होता। तो 0 के अलावा कुछ भी डाल लो, बाकी सब तो सही है। देखो ए बी सी डी ई एफ, ये सब के सब समझ में आएगा, है ना? सो मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है, इफ इट इज लार्जर देन ए, देन अंदर वाली चीज ए से बड़ी या फिर -a से छोटी आएगी। मॉड के अंदर जो भी लिखा है लेस देन ए, तो अंदर वाली चीज -a और a के बीच में आएगी, प्रोवाइडेड a पॉजिटिव होना चाहिए। सर ई वाला नहीं समझ आया। ई वाला, राइट? मॉड एक्स क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, राइट? यस सर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मॉड एक्स -4 से बड़ा होना चाहिए। अब पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा ही -4 से बड़ी होगी ना, मैं कोई सा, यस तो मॉड एक्स तो हमेशा ही -4 से बड़ा है। इसका मतलब आप x को कुछ भी लो, मॉड x तो हमेशा -4 से बड़ा आएगा, तो x को कुछ भी लो का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आया ना पकड़ लो।
चलो अभी एग्जांपल नंबर थर्ड, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल को और बेटर बना देता हूँ। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ मॉड एक्स में कहानी देख रहे थे। अभी वो क्या करेगा ना, सॉल्व फॉर एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2, ऐसा दे देगा। तो कुछ नहीं करना, अपना क्या था, मॉड के अंदर जो लिखा है वो। अब यहाँ पे क्या है, मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स प्लस वन। सो मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो, अगर पीछे आओ मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका समझाता हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पे तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए देखते हो ना, इसको ना ऐसे भी देख सकते हो तुम। एक्स अपना कुछ भी हो सकता है ना, एक्स तो अपन क्या बोलते हैं, कुछ भी ले लो, वेरिएबल है। तो उसको ऐसे देख लिया करो, मॉड ऑफ स्टार इज इक्वल टू ए, मॉड ऑफ स्टार इज इक्वल टू ए, देन स्टार इज प्लस माइनस है। अब स्टार में तुम कुछ भी लिख लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, रामायण लिखो, महाभारत लिखो, आई डोंट केयर। सो मॉड ऑफ स्टार इज इक्वल टू ए, देन स्टार इज इक्वल टू प्लस माइनस है। मॉड ऑफ स्टार is less than a, then star will lie between minus a to a. अब स्टार तुम कुछ भी रखो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मॉड ऑफ स्टार, मॉड ऑफ स्टार इज लार्जर देन ए, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार इज लार्जर देन ए और स्टार इज लेस देन माइनस। तो स्टार में याद कर लो, राइट, तो थोड़ा इजी रहता है, अपन को मालूम होता है एक्स के जगह कुछ भी आए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अभी देखो, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो क्या मतलब है, मॉड ऑफ स्टार, ये स्टार ही है ना मेरा, सो मॉड ऑफ स्टार इज इक्वल टू 2। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इफ मॉड ऑफ स्टार इज इक्वल टू 2, देन स्टार इज इक्वल टू प्लस माइनस है, तो कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन या तो 2 के बराबर होगा, या फिर एक्स प्लस वन जो होगा वो माइनस 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1, यहाँ से x कितना आ जाएगा -3। तो इस इक्वेशन के मेरे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, दो सॉल्यूशंस, कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन होगा। मैं चेक भी करके देखता हूँ, है ना, कि होता है कि नहीं होता है। x को 1 डाल दो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू इक्वेशन में डालोगे तो फुलफिल करनी चाहिए ना। तो पहले मैं पुट x इज इक्वल टू 1, लेट अस सी कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 का मॉड, 2 का मॉड 2 ही आता है ना, ये तो चेक हो गया। अभी मैं x को डालता हूँ -3, सो मॉडुलस ऑफ -3 + 1 कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -2, और -2 का मॉड कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 2 ही चाहिए था। देखो दोनों पे अपन ने चेक भी कर लिया, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 2 आएगा, तो आप क्या करोगे, एनीथिंग इज इक्वल टू +-2। लॉजिक तो वही है ना, मैं कुछ चेंज तो कर नहीं रहा हूँ। तो जब भी आपके पास x की जगह कुछ और लिखो, मॉड के अंदर जो लिखा है ना, दैट विल बी इक्वल टू +-2, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे वहां से। जैसे बी वाला एग्जांपल, मान लो किसी ने दे दिया 2x + 3 इज इक्वल टू -1, क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बोलो। 2x + 3 इज इक्वल टू -1, बोलो सोच के। मॉड ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू -1, क्या आंसर हो जाएगा, अभिषेक आंसर क्या हो जाएगा। Sir, no solution. क्या, Sir, no solution. नो सॉल्यूशन है ना, दिखा ना यहाँ पे, ये देखो नेगेटिव है ना, तो मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, तो नो सॉल्यूशन, बिकॉज मॉड ऑफ समथिंग तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2x - 1 इज इक्वल टू 2, देखो इसका आंसर निकालो, मॉड ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 2। इन दोनों का आंसर निकालो, सी और डी। मॉड ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ x² - 5x इज इक्वल टू 6। अब देखो आया समझ में, मॉड के अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी सर लिख पड़ता अपन को। हाँ बोल। सर सी का आंसर 3/2 और -1/2 है। 3 का आंसर मेरे को भी निकालना पड़ेगा,
सो 2x माइनस 1 कितना हो जाएगा तेरा प्लस माइनस 2, है ना, ये तो पॉजिटिव है तो प्लस माइनस 2 लिख दूंगा। सो 2x कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2, सो x कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। एक बार प्लस लेंगे तो 3 अपॉन 2, माइनस लेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2। ये आंसर आ गया अपने पास 3/2 और माइनस 1 अपॉन 2, ये दो वैल्यूज होंगी x की। बिल्कुल सही है। D1 आंसर निकालो कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ, अब मैंने क्या लिखा x स्क्वायर माइनस 5x, है ना, मैं थोड़ा और होशियार बन रहा हूँ, लीनियर की जगह मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ मॉड के अंदर। कुछ भी लिखो मॉड के अंदर, राइट, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखो जो रामायण लिख के देनी एग्जामिनर को लिख के दे, हम तो मॉड इज इक्वल टू ए आएगा तो मॉड के अंदर वाली कहानी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, दैट इज ऑल वी नो। सॉल्व करो, देखो मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6, ये अगर अपने पास आएगा तो कैसे अपन सॉल्व करेंगे। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर 5x इज इक्वल टू 6। अब देखो मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 6 है, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, वही मॉड के अंदर जो लिखा है वो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 6 के, है ना ये, और ए अपना पॉजिटिव है तो प्लस माइनस ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन दो केस बना लेंगे अलग अलग, ठीक है। पहला केस क्या बन जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6, है ना, ये दो केस बनेंगे। तो केस वन पहले बना लो, केस वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक, क्वाड्रेटिक बन गया, इसके रूट्स निकालने हैं तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालोगे, ऐसे ही करते ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, या चाहो तो तुम फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 और माइनस 1। तो ये आ गया अपने पास दो सॉल्यूशन, है ना। लेकिन ये अभी कौन से आया अपने पास, केस वन के लिए, अभी केस टू सॉल्व करना बाकी है अपने पास। केस टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 6, प्लस माइनस 6 आया था ना, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस 6 लिया, एक बार माइनस 6 लेंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दो सॉल्यूशन मुझे यहाँ मिल गए और दो मुझे यहाँ मिल गए, और चारों अलग अलग है। तो अपने पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, -1 2 3 6। These are the four values of x, or the four solution of this particular equation, which is modulus of x square minus 5x is equal to 6। आप -1 2 3 6 इसमें डालोगे तो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा आपका इक्वेशन। देखो आए ना समझ में। तो मॉड के अंदर कुछ भी आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको स्टार देखूंगा हमेशा, है ना। जैसे अपना एग्जांपल नंबर 2, अभी मान लो ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लार्जर देन 1, ठीक है। अभी क्या बोला उसने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लार्जर देन 1। तो अब मैं इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इस इक्वेशन को मैं ही सॉल्व करता हूँ, साथ के साथ में कर लो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मॉड एक्स
मॉड ऑफ स्टार इज लार्जर देन ए वाला केस है ये, तो अपने पास क्या बनेगा कि अगर मॉड ऑफ स्टार लार्जर देन ए है तो जो स्टार होता है आपका वो या तो ए से बड़ा होता है या फिर जो आपका स्टार होता है वो माइनस ए से छोटा होता है। यही किया था ना अपन ने, मॉड ऑफ स्टार इज लार्जर देन ए, मतलब स्टार का ए से ओरिजिन से डिस्टेंस ए से बड़ा होना चाहिए, तो वो ए से बड़ा होगा या फिर माइनस ए से छोटा होगा। तो ए से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, और माइनस ए से छोटा मतलब -1 से छोटा। यही दो इन इक्वेशंस आएंगी, इन दोनों इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने रैंडम इक्वेशंस लिखी हैं, तो हो सकता है शायद अपने रूट्स इरेशनल आ जाए, बट कोई टेंशन नहीं। तो पहले केस 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज लार्जर देन 0। अब अपन नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इनके रूट्स प्लॉट करते हैं ना फैक्टराइज करके, तो इनके रूट्स निकाल लो पहले क्या होंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के रूट्स निकाल लेते हो। तो यहाँ से क्या होगा, फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ मैं डायरेक्टली, है ना। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13/2, ये आएंगे रूट्स। तो बड़ा वाला रूट मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, बड़ा वाला रूट मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा चाहिए अपन को, लार्जर देन 0। लार्जर देन 0 वाला आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, एक काम करता हूँ मार्क कर देता हूँ उसको, ये हो जाएगा इधर वाला, ये जो रेड लाइन वाला एरिया होगा वो अपना आंसर है केस 1 का ना। मैं अभी केस 2 भी निकाल देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ लिखना होगा अपन को। तो केस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इज लेस देन 0, है ना। अभी क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अपन ने अभी निकाले थे, नहीं नहीं निकाले, सॉरी -1 वाले के निकाले थे। इस भाई के भी रूट निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे को रूट्स तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने होंगे, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4, तो 5/2। देखो मैंने रैंडम इक्वेशन बनाई, इसलिए अपने पास रूट्स हो रहे इरेशनल आ रहा है, मतलब कई बार आते हैं ऐसे रूट्स भी आते हैं, जरूरी नहीं हर बार अपन को इंटीजर ही मिले। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव बोल रहा है वो, ये होगा। तो या तो अपना ये हो जाए या फिर ये वाला हो जाए। अब इन दोनों को अपन सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। सो आई प्लॉट 1 नंबर लाइन और उसी पे मैं चारों रूट्स प्लॉट कर दूंगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट 13/2, यहाँ पे क्या है 3 प्लस रूट 13/2, है ना। इन दोनों का यूनियन करना है ना मेरे को। अभी 3 माइनस रूट 13 कितना होगा, ये होगा 3 पॉइंट समथिंग का रूट 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 पॉइंट समथिंग बाई 2। तो ये फ्रैक्शन है, पॉजिटिव का फ्रैक्शन है। और ये कितना होगा, 3 माइनस रूट 5/2, सो रूट 5 हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ओहो, अच्छा एक मिनट रुको, इन दोनों का अपना कंपेयर करना है ना। एक मिनट देखो, ये दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं, बस रूट 13 और रूट 5 है, तो इसमें से मैंने ज़्यादा माइनस किया है, तो 3 माइनस रूट 5 यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। बाकी सब तो सेम ही है ना, क्यों इतना टेंशन लेना। ये रूट 13 है, ये रूट 5 है, ज़्यादा माइनस करोगे तो छोटा हो जाएगा, कम माइनस करोगे थोड़ा बड़ा रहेगा, ज़्यादा ऐड करोगे तो बड़ा हो जाएगा। सो 3 माइनस रूट 5/2 यहाँ, सॉरी 3 प्लस रूट 5/2 यहाँ आ रहा होगा। अब देखो तुम्हारा आंसर क्या है, ये कह रहा है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे हुआ तो भी चलेगा, और ये कह रहा है यहाँ पे हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। अब अपना आंसर लिख दो, यहाँ से क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस रूट 13/2 तक, ठीक है। फिर अपना ये बीच वाला हो जाएगा 3 माइनस रूट 5/2 से 3 प्लस रूट 5/2 तक। फिर अपना ये वाला हो जाएगा थर्ड वाला, ये पूरा कहाँ से कहाँ तक, 3 प्लस रूट 13/2 से इनफाइनाइट। ये अपना फाइनल आंसर है। देखो तो आंसर थोड़ा अपना इरेशनल आ रहा है, जैसा मैंने बोला कि अपन ने इक्वेशन रैंडम लिखी थी, बट लॉजिक समझो, मॉड ऑफ समथिंग लार्जर देन ए था, तो अप्रोच क्या होगा, अंदर वाली चीज या तो ए से बड़ी है या फिर अंदर वाली चीज माइनस ए से छोटी है। दो इन इक्वेशंस बनेंगे अपने पास, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो और उन दोनों के आंसर्स को कंबाइन कर दो, और है ना, तो वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों को कंबाइन करने पे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मैंने दोनों को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट क्यों किया, बिकॉज कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि ये वाला इसका कोई पोर्शन इसमें ओवरलैप कर रहा हो, तो वो ओवरलैप वाला तो आपको करना पड़ेगा ना अलग से। आया समझ में यहाँ तक,
चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अब तुम ये वाला एग्जांपल तुम एक बार सॉल्व करो, मैं इस बार तुम्हें लीनियर ही दे रहा हूँ, है ना। सो 3x minus 1 is larger than 2, इसका आंसर निकालो। अप्रोच सेम ही रहेगा, बस लीनियर है यहाँ पे, मैंने जो सॉल्व किया वो मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया। फटाफट ट्राई करके देखो इसका आंसर कितना आएगा। थ्री एक्स माइनस सर 1 और -1 आगे का आंसर। चल चेक कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो मॉड ऑफ 3x minus 2 इज लार्जर देन 2, तो अपन क्या बोलेंगे, 3x minus 1 जो है वो या तो 2 से बड़ा है, या फिर 3x minus 1 जो है वो -2 से छोटा है। दो ही केस बनेंगे ना अपने पास, 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, सॉरी 2 से बड़ा और -2 से छोटा। तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3x इज लार्जर देन 3, और ये हो जाएगा 3x इज लेस देन, इधर जाएगा तो -1। 3 से डिवाइड कर दो, 3 तो पॉजिटिव है ना, मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू या तो -1/3 से छोटा है, मतलब -∞ से -1/3, या फिर 1 से बड़ा है। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया अपने क्वेश्चन का। देखो सेम क्वेश्चन ये जैसा अपना पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन ये वाला है, बट उसमें क्वाड्रेटिक था और उसमें रैशनल रूट्स आ रहे थे, थोड़ा लंबा हो गया। ये लीनियर है, यहाँ पे फटाफट से सॉल्व हो गया। अप्रोच वही है, अप्रोच अपना बदला नहीं। चलो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। चलो अगर कभी ऐसा आ गया तो क्या करोगे, मॉड ऑफ x plus 1 is larger than x minus 1, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एनी आइडिया। मॉड ऑफ x plus 1 is larger than x minus 1, mod of x plus 1 is larger than x minus 1। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, जब आपके राइट हैंड साइड में ना कभी कभी वो नंबर हटा के ना वहाँ पे भी एक्सप्रेशन डाल देता है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले याद करो, राइट हैंड साइड ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो मैं अलग अलग केसेस बनाऊंगा, किसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। दो अलग अलग अप्रोचेस है, मैं दोनों अप्रोच से तो मैं आंसर निकालना सिखा देता हूँ। केस 1, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि यार मॉड जो है ये राइट हैंड साइड में नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या करूँ। सो x minus 1 लार्जर देन 0। अगर x minus 1 लार्जर देन 0 है, इसका मतलब मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x 1 से बड़ा होगा, है ना। 1 को इधर ले आओ, तो मेरा मैं पहला केस कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं अज्यूम कर रहा हूँ x 1 से बड़ा है। x 1 से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, राइट। तो मॉड ऑफ स्टार इज लार्जर देन a वाला केस बन गया मेरे पास। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, स्टार इज लार्जर देन x minus 1 और स्टार इज लेस देन x minus 1, यही होगा, सॉरी लेस देन -a। स्टार इज लार्जर देन a और स्टार इज लेस देन -a। यहाँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा। 1 इज लार्जर देन -1, क्या 1 -1 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो हमेशा ट्रू कर जाएगा, है ना। x तो कैंसिल ही हो गया, 1 इज लार्जर देन -1 तो हमेशा ही ट्रू होल्ड कर जाएगा। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ा लोगे तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होल्ड कर रहा है, हमेशा ट्रू होल्ड कर रहा है, मतलब मेरी इन इक्वेशन भी हमेशा ट्रू होल्ड करेगी x लार्जर देन 1 के लिए। तो मेरे को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इसको भी चेक करने का जरूरत नहीं है। आ रहे समझ में। चलो अब केस 2 देखते हैं। केस 2 कौन सा लूंगा मैं, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग केस बना रहा था ना। अब मैं लूंगा x minus 1 मान लो 0 हो गया, इसका मतलब x अगर 1 हो गया तो क्या होगा,
तो 1 तो डाल के चेक कर लो, 1 + 1 2, 2 इज लार्जर देन 0, बिल्कुल, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। केस 3, अब मैं क्या अज्यूम करूंगा, x - 1 मेरा नेगेटिव है। अगर x - 1 नेगेटिव है तो सोच के देखो, राइट हैंड साइड तो नेगेटिव हो गई, सो मॉडुलस इज लार्जर देन नेगेटिव क्वांटिटी, हमेशा ही होगा ये भी। एक मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा हमेशा ही होता है, तो ये भी मेरा फॉर ऑल x हो जाएगा, मतलब x के लेस देन 1, इसके लिए भी हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। कोई भी x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। मतलब लॉजिकली सोच के देखो हुआ क्या, x लार्जर देन 1 के लिए हमेशा ट्रू होल्ड कर रहा है, x = 1 ले रहा हूँ तो हमेशा ट्रू होल्ड कर रहा है, x लेस देन 1 ले रहा हूँ तो भी हमेशा ट्रू होल्ड कर रहा है। इसका मतलब खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाला केस बन गया है, क्योंकि x को आप कुछ भी ले लो, this in equation will always hold true. So my answer is x belongs to R. बट अप्रोच देखो, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन आ जाएगा, कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग केसेस बनेंगे, राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड वाला 0 है, या राइट हैंड साइड वाला नेगेटिव है। देखो, ये हुआ अपना अप्रोच 1, कि अपन ने पिछले वाले एग्जांपल्स में देखा था मॉड x लार्जर देन a, अगर a पॉजिटिव होगा तो अलग आंसर आएगा, a 0 होगा तो अलग आंसर आएगा, a नेगेटिव होगा तो अलग आंसर आएगा। तो मुझे 3 केस बनाने पड़ेंगे। अगर राइट हैंड साइड उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिया, तो नंबर देगा तो मुझे मालूम है ना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, व्हाटसोएवर इट इज। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, देखो, और वो तरीका एकदम कंसेप्चुअल बेसिक में जाके सॉल्व हो जाता है, एकदम कंसेप्चुअल, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन को आना चाहिए। मॉड ऑफ x + 1 इज लार्जर देन x - 1। देखो, अपन बहुत बार ये तरीका भी यूज करेंगे जब अपन आगे जाएंगे। 12th में मेजरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन, इन इक्वेशंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो, हम क्या अप्रोच लगाते हैं कि यार मॉड ना, मॉड के साथ में कुछ नहीं कर सकता, पॉलिनोमियल होना चाहिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मॉड को गायब करा देते हैं अपन। मॉड गायब हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। मॉड नहीं होगा, अगर यहाँ पे सोच के देखो, तब तो बेसिक इनइक्वेशन बन जाएगी ना ये, और बेसिक इनइक्वेशन को तो मैं फटाफट से सॉल्व कर सकता हूँ। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मॉड गायब करा दिया जाए। अभी मॉड गायब कैसे कराओगे तुम, देखो, अपना सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि मॉड ऑफ स्टार जो होगा, इट विल बी स्टार, स्टार इज पॉजिटिव, है ना, और माइनस स्टार, स्टार इज नेगेटिव। या तो स्टार की फॉर्म में याद कर लो, एक्स की फॉर्म में याद कर लो, जैसे तुम्हें ठीक रहेगा, राइट। तो मॉड ऑफ स्टार क्या होगा, हमेशा स्टार होगा, स्टार इज पॉजिटिव, और माइनस स्टार होगा, स्टार इज नेगेटिव। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये तरीका काम क्या आता है, मॉड को हटाने के काम में आता है, मॉड हट जाता है, देखो यहाँ पे। तो मैं भी सेम तरीका लगाऊंगा इसके लिए। क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ x + 1 दिया उसने मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ x + 1 को मैं इसको लिखूंगा, ये x + 1 होगा अगर x + 1 लार्जर देन इक्वल टू 0 है तो, और ये माइनस ऑफ x + 1 होगा। देखो, स्टार की जगह स्टार लिख रहा हूँ, उसमें और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मेरे दो केस बन जाएंगे। कौन से केस बन जाएंगे, पहला केस क्या हो जाएगा, x + 1 इज लार्जर देन 0। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मॉड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड की वैल्यू x + 1 आएगी ना, तो अब मैं वहाँ पे x + 1 लिख दूंगा। इसको सॉल्व करना है, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा तुम्हारे पास, 1 इज लार्जर देन -1, हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, इसमें क्या सोचना, राइट। तो आप कोई सा भी x ले लो, ये तो हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। इसका मतलब यहाँ से x क्या आएगा, x लार्जर देन इक्वल टू -1, -1 के से बड़े के लिए मेरी इक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगी। केस 2 में क्या लूंगा, x + 1 इज लेस देन 0, ये वाला केस बनाऊंगा। अब x + 1 अगर नेगेटिव है तो मॉड की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x + 1। तो मॉड की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x + 1 इज लार्जर देन x - 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो, माइनस का x माइनस का 1 इज लार्जर देन x माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस का x इज लार्जर देन x। देखो, माइनस का x इज लार्जर देन x हमेशा ट्रू होल्ड करेगा क्या, पता नहीं। एक काम करते हैं, x को इधर ले जाओ, तो 0 इज लार्जर देन 2x, 2 से डिवाइड करा दो, तो x 0 से छोटा होना चाहिए। और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हमने एज्यूम क्या कर रखा था, x - 1 से छोटा होना चाहिए। हमने एज्यूम किया कि x - 1 से छोटा होगा, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, x नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब पूरा का पूरा रेंज हो गया ना अपना, ये सब नेगेटिव ही है यहाँ पे, पॉजिटिव तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये भी हमेशा होल्ड ट्रू, ये भी हमेशा होल्ड ट्रू। तो फिर से आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू
आर। देखो आया कि नहीं आया समझ में, है ना? इस पर्टिकुलर केस का आंसर भी क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा अपने पास। चलो फिर कुछ और एग्जांपल्स, अब तुम आंसर निकालो उनके। mod of x minus 1 is larger than, yeah, mod of x square minus 1 is larger than 3। इसका आंसर निकालो। mod of x square plus 1 is larger than 5। इसका आंसर निकालो बी। हाँ, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकालो फटाफट से। mod of x square minus 1 is larger than 3 and mod of x square plus 1 is larger than 5। कौन सा वाला केस ले रहा हूँ मैं? mod of star is larger than a। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। mod of x square minus 1 is larger than 3, तो mod of star is larger than a, मतलब ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस a से ज़्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, x square minus 1 is larger than 3 और x square minus 1 is less than minus 3। ये होगा ना, a से बड़ा होगा या फिर माइनस a से छोटा होगा। ये क्या हो जाएगा, x square minus 4 is larger than 0। ये क्या हो जाएगा, x square plus 2 is less than 0। यही बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इन इक्वेशन है ना, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लार्जर देन 0। ये तो देखो फैक्टराइज होगा ही नहीं, है ना। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा तो गौर से देखो, ये कौन सी कहानी है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब पॉजिटिव क्वांटिटी इज लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ से तो मुझे नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब देयर इज नो एक्स विच विल फुलफिल दिस इक्वेशन। इसका क्या हो जाएगा, -2 से 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या बोल रहा है, -2 से छोटा और 2 से बड़ा होगा तो फुलफिल हो जाएगा, लार्जर देन 0। और कंडीशन है ना, या तो ये फुलफिल हो जाए या फिर ये फुलफिल हो जाए। ये तो कभी फुलफिल होगा नहीं, लेकिन ये तो फुलफिल हो रहा है ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना। बिकॉज अपन क्या बोलते हैं, आइदर दिस गेट फुलफिल्ड और दिस गेट फुलफिल्ड। एंड नहीं है कि यार ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। अगर एंड होता तो फिर अपन क्या बोलते हैं, दोनों तो एक साथ कभी फुलफिल हो नहीं सकता है, बिकॉज राइट हैंड साइड तो कभी सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन अपना क्या है, और या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तो ये तो हो रहा है, तो वही वाला आंसर हो जाएगा अपना। दूसरे वाले से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। अभी बी वाला देखो, बी वाला कैसा है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लार्जर देन 5, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो, मैंने क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ऑब्जर्व कर लोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तुम्हारा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, मैं तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस निकाल रहा हूँ। अगर पॉजिटिव वैल्यू का आप मॉडुलस निकाल रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा ना। यहाँ तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। अगर तुम मॉड के केस बना के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वहां से भी आएगा, राइट, सेम आंसर ही आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऑब्जर्व कर लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉडुलस क्या होगा, वही आएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है तो अपन केस बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इसकी आप मॉड को हटा ही दो, यही इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लार्जर देन 0, यही बनेगा। फिर से फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लार्जर देन 0। यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। हमें कौन सा चाहिए, लार्जर देन 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बी वाले पार्ट का।
देखो बी वाला पार्ट भी सबको समझ में आया ना। सो अभी तक अपन ने जो मॉडुलस की कहानी देखी पिछले 1.5 घंटे में, राइट, वो देखो वो समझ में आई क्या होता क्या है। मॉड ऑफ एक्स तुम्हें ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब एक्स को कुछ भी डाल दो, राइट। अगर मॉड ऑफ स्टार या मॉड ऑफ एक्स को तुम्हें ओपन करना है, तो मॉड ऑफ एक्स को अपन ओपन कैसे करते हैं, एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो, और माइनस एक्स होगा अगर एक्स नेगेटिव होगा तो, ठीक है ना। दूसरा मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो एक्स प्लस माइनस ए, मॉड एक्स लार्जर देन ए होगा तो एक्स लार्जर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, और अगर मॉड एक्स लेस देन ए होगा तो एक्स जो होगा वो माइनस ए से ए के बीच में जा रहा होगा। इसके अलावा मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को अपन देखें तो अपन कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस इक्वेशंस में लगा रहे हैं, अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग टाइप के इक्वेशंस में अपना फॉर्म बनता जा रहा है। अप्रोच वही है, बाकी तो इक्वेशन सॉल्विंग है। अब अगर आप इक्वेशन थोड़ा अजीब सा बनाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ी अच्छी बना दोगे तो कैलकुलेशन अपना कम हो जाएगा। एंड मॉडुलस इज वन ऑफ दोज कंसेप्ट, एज आई ऑलवेज से, राइट, कि आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। मॉडुलस तो इज वन ऑफ द बेसिक टूल्स जो आपके साइंस में काम आता ही आता है। यहाँ तक देखो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, परेशानी है, असुविधा है तो बोलो, मैं समझाता हूँ। अदरवाइज वी आर डन विथ मॉडुलस का दिस पर्टिकुलर क्लास।